बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। प्रदोष व्रत की महिमा ऐसी है कि ये आपकी हर मनोकामना को पूरी कर सकती है, क्योंकि इस दिन शिव की विशेष कृपा भक्तों पर बनी रहती है। जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता है। प्रदोष व्रत के उद्यापन के भी कुछ खास नियम बताए गए हैं। उन नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी होता है। कहा जाता है कि मन का कारक चंद्रमा होता है। मन भटकने की वजह से कई बार इंसान कामयाब नहीं हो पाता है और परेशानियों में उलझ कर रह जाता है। ऐसे में सोम प्रदोष व्रत चमत्कारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा का स्थान शिव की जटाओं पर है। अब आप लोग सोचेंगे प्रदोष इसका नाम कैसे पड़ा? तो देखिए, चंद्रदेव को 6 रोग हो गया था, उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शंकर ने उनके ऊपर कृपा करी और त्रयोदशी वाले दिन ही उनके सारे दोषों को दूर कर दिया। इसलिए दोष दूर करने के कारण इसका नाम प्रदोष पड़ गया, क्योंकि चंद्रदेव को समझिए इस दिन जीवन दान दे मिल गया था, उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। और प्रदोष त्रयोदशी की तिथि को पड़ती है। और देखिए, साल में आप जानते हैं कि जैसे 24 एकादशी पड़ती हैं, ऐसे ही 24 त्रयोदशी पड़ती है और त्रयोदशी को ही प्रदोष का व्रत किया जाता है। जो भी व्यक्ति इस प्रदोष का व्रत करता है, उसे जीवन में सारे उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मारक है तो सोम प्रदोष व्रत के दिन आप एक चमत्कारी उपाय कर सकते हैं। प्रदोष काल में शिव जी को जल धारा अर्पित करें। शिव जी के सामने बैठकर पहले चंद्रमा के मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र के बाद नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। चांदी का एक छल्ला शिव जी को अर्पित करें और उसे फिर धारण कर लें। कुंडली में मारक चंद्रमा का उपाय तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अब जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा नई समस्याओं का कारण बन रहा है तो सोम प्रदोष व्रत के दिन आप क्या उपाय कर सकते हैं। प्रदोष काल में शिव जी को सफेद पुष्प अर्पित करें। उन्हें थोड़ा सा दूध और जल अर्पित करें। फिर शिव का जाप करें या रुद्राष्टक का पाठ करें। गरीबों को चावल, चीनी और दूध का भी दान कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के उद्यापन के समय भी कुछ खास नियम बताए गए हैं। उन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है। चलिए जानते हैं आखिर वो नियम क्या है। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखना चाहिए। इसके बाद उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पहले भगवान गणेश की पूजा भी करनी होती है। उद्यापन से पहले रात में कीर्तन करते हुए जागरण करें। सुबह मंडप बनाकर उसको कपड़ों और रंगोली से सजाएं। हवन में आहुति के लिए खीर का इस्तेमाल करें। हवन के बाद भोलेनाथ की आरती करें। अपने सामर्थ्य के मुताबिक आप दान दक्षिणा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रदोष व्रत में उद्यापन करने के बाद प्रदोष व्रत का पूजन एक तरह से समाप्त हो जाता है। और ज्योतिषी बताते हैं कि इस पूजन की समाप्ति के साथ ही जिस मनोकामना से ये पूजन शुरू किया जाता है वो भी पूरा हो जाता है। प्रदोष काल का उद्यापन अगर करना है तो बोला जाता है कि हम 11 प्रदोष रखने के बाद उसका उद्यापन करेंगे या फिर 26 प्रदोष के व्रत रखने के बाद उद्यापन करेंगे। प्रदोष किसी भी दिन पड़े उस दिन से मतलब नहीं होता। आप किसी भी दिन जब भी त्रयोदशी तिथि पड़ती है उस दिन इसका उपाय करके उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन में पूरे दिन व्रत रखने के बाद में सायंकाल भगवान की पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए। उसी से उद्यापन आसानी से हो जाता है। साथ ही पंचमेवा, पंच मिठाई, ये सारी चीजें भगवान को अर्पित करना चाहिए, फूल अर्पित करना चाहिए, ताकि जो उनका उद्यापन है, जिस कार्य के लिए, जिस मनोकामना के लिए उन्होंने प्रदोष व्रत रखा था, वो पूर्ण हो जाए। अपने मन में जो भी इच्छा लेकर आप सोम प्रदोष का व्रत रखेंगे, आपकी वो मनोकामना बहुत जल्द पूरी होगी।